रात को मैं सिर्फ सोने का नाटक करूंगी। आज मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि अमित कहाँ और क्यों जाते हैं। रात के 11 बजे का समय था। अमित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका बदन अभी भी बुखार से तप रहा था। पास में ही लेटी हुई नैना सोने का बहाना करके आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रात के तकरीबन 12:15 बजे अचानक ही वहां का माहौल बहुत डरावना होने लगा था। किसी लड़की की चीखों की आवाज से नैना की आत्मा कांप रही थी, लेकिन वो अभी भी आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। अचानक ही बाहर तेज हवाएं चलने लगी, जिससे उनके कमरे की खिड़की खड़ खड़ आवाज करने लगी। उसे अपने कमरे में किसी की पायल की छम छम आवाज सुनाई देने लगी। 2 पल तक वो पायल की आवाज उसके नजदीक आई और फिर से दूर जाने लगी। नैना ने धीरे से आंख खोलकर देखा। अमित उसके बिस्तर से गायब हो चुका था। नैना भी चुपचाप स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर देखने पर नैना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कोई औरत जिसके लंबे काले बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे, वो अमित के पैरों के पास बैठी उसके पैर के अंगूठे को अपने मुंह में दबाए बैठी हुई थी। उस औरत का अधिकांश चेहरा बाल से ढका हुआ था। हवा में उड़ते उसके बालों से उसके होठों पर लगा हुआ खून साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये भयानक नजारा देखकर नैना के मुंह से चीख निकल जाती है और वो चकरा कर वहीं पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद उसे होश आया तो नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी माँ उसकी सिराहने बैठी हुई थी। माँ, माँ अमित कहाँ है? वो ठीक तो है ना माँ? वो ठीक है बेटा, दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। उनको बुखार है। क्या बात है बेटा, तू बेहोश कैसे हो गई थी? तेरी कामवाली ने और पड़ोसन ने जाकर बताया कि तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। पड़ोसन ने मुझे फ़ोन किया तो हम दौड़े चले आए। वो तो शुक्र है कि मेरे पास घर की चाबी थी। माँ मुझे मंदिर जाना है। अरे बेटा, तेरी तबीयत सही नहीं है, आज रहने दे। नहीं माँ, मैंने संकल्प किया है 21 दिन तक हर रोज़ माँ अम्बे को सिंदूर चढ़ाऊंगी। मुझे जाना ही होगा माँ। मंदिर पहुंचकर मैं नहीं जानती माता रानी वो क्या है और क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको मेरे सिंदूर की रक्षा करनी होगी माता रानी। माता रानी को सिंदूर अर्पण करने के बाद वह माँ के चरणों में सर रखकर जोर जोर से रो रही थी और तभी उसे अपने सर पर एक हाथ महसूस होता है। बेटा रो मत, ये ले माँ अम्बे का प्रसाद, उनके चरणों में चढ़ा हुआ सिंदूर। आज से तू यही सिंदूर अपनी मांग में लगाना। तेरे पति पर ये अमावस्या की रात बहुत भारी है। तेरी भक्ति से ही उसकी रक्षा होगी। लेकिन माँ मैं क्या करूँ? कौन है वो जो मेरे पति के पीछे पड़ी है? शादी की रस्मों में हल्दी लगने के बाद तेरा पति घर से निकला होगा। उसी समय ये चुड़ैल उसके पीछे लग गई है। इसने फेरे लिए हैं अमित के साथ। अमावस्या तक का समय है तेरे पास, नहीं तो वो ले जाएगी उसे अपनी दुनिया में। 2 दिन के बाद तो अमावस्या है। मैं क्या करूँ माँ? मुझे लग रहा है कि सब मेरे हाथ से छूट रहा है। बेटा तेरी भक्ति और पतिव्रत ही तेरी और तेरे पति की रक्षा करेगा। बस तुझे हिम्मत रखनी होगी। इतना कहकर वो अम्मा लाठी टिकाती वहां से चली जाती है। ये अम्मा कौन थी? क्या माता रानी ने अपने भक्त की मदद करने के लिए उन्हें भेजा था? नैना अम्मा का दिया सिंदूर लेकर घर लौट आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। 2 दिन बीत जाते हैं। अमावस्या की रात नैना अमित के चारों ओर अम्मा के दिए सिंदूर से घेरा बना लेती है और हवन कुंड में माँ काली का आवाहन करके
पूजा शुरू कर देती है। रात के ठीक 12 बजे नैना और उसकी माँ को किसी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती है। नैना और उसकी माँ हवन करना जारी रखते हैं और तभी वहाँ भयानक शक्ल वाली चुड़ैल अमित की ओर बढ़ने लगती है, किंतु सिंदूर का घेरा बना देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। अगले ही पल कमरे में इतनी तेज हवा चलने लगती है जैसे कि तूफान आ गया हो, जिससे जमीन पर बने घेरे का सिंदूर भी उड़कर अपनी जगह से हट जाता है। नैना की माँ उठकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। गुस्से में चुड़ैल नैना की माँ को धक्का मार देती है, जिससे उनका सर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। चुड़ैल को पति की ओर बढ़ता देख नैना हाथ में जल का कलश लेकर उस चुड़ैल की ओर बढ़ती है और उसकी कुछ बूंदे चुड़ैल के ऊपर फेंकने लगती है। जल पड़ने से चीखते हुए वह चुड़ैल कुछ कदम पीछे की ओर लेने लगती है। इससे पहले कि नैना उसके ऊपर और जल डाल पाती, वह गुस्से में और भी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके कारण नैना कुछ पल के लिए घबरा जाती है और उसी क्षण चुड़ैल नैना को दूर धकेल देती है और अमित के पैरों के पास बैठकर उसका खून पीने लगती है। नैना को अचानक बूढ़ी अम्मा की बात याद आती है और वह सिंदूर लेकर चुड़ैल के माथे पर लगा देती है। सिंदूर उसके शरीर को छूते ही उसका शरीर जलने लगता है। कुछ ही पलों में वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के जाते ही अमित को भी होश आ जाता है।